हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का सीख रहे हैं। पहला क्लास जैसे इसमें एक्सरसाइज 1.1 का। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। पहले हम लोग सीख चुके हैं, यूक्लिड विभाजन के बारे में सीखे और इसके बाद में प्रूफ करने वाला भी कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पे अभी इस अगले प्रॉब्लम को इसको सीखना है हमें। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ दिया गया है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, ठीक, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है, का वर्ग का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ये चीज हमको दिखाना क्या है कि 3m 3m+1 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें कुछ मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, कहे कि जैसे माना माना स्मॉल ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग मान ले कि माना ये स्मॉल ए जो है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो एक ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब यहाँ से हमें और क्या करना है, तो हम कह सकते हैं कि तब हम 3q 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब हम स्मॉल ए को पूर्णांक को मान ले कि धनात्मक पूर्णांक है, तब हम क्या करें कि जैसे इस फॉर्म में था 3m+1, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं कि 3q, जैसे क्या हो गया 3q और 3q+1। क्यों, जहाँ पे q भी एक क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। तो इसके रूप में हम लिख सकते हैं। और जब हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं तो जो ये धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो इसका जो वर्ग निकालना है, हमें क्या करना है, वर्ग को इसके वर्ग कह रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हम अब इसको क्या मानेंगे कि ए स्क्वायर को अतः अतः क्या लिख सकते हैं, अतः ए स्क्वायर को किसके रूप में, तो 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इसको इस रूप में 3q+1 के रूप में लिख सकते हैं, तो अतः इसका जो ये स्क्वायर से इसका जो वर्ग होगा, जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक माना गया है ए को, तो इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो वो भी हम इसके रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम क्या कर दिए, 3m+1 के रूप में लिख दिए। अब हम अगर कहें कि a बराबर क्या है, तो a बराबर यहाँ पे 3q है। a बराबर क्या है, 3q है। तो अगर हम कहें इसका स्क्वायर निकालें तो इसका, तो दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर हो गए। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो a स्क्वायर का जब होल स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे, a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9q स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे, 9q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, इसको हम थोड़ा और चेक करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3q स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3 और गुणे में क्या लिख सकते हैं, 3q। तो 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे a स्क्वायर का जो मान आएगा, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ हम मान लिए कि a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3m आ गया। क्या आ गया, 3m। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखा जाएगा
यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल m इक्वल या स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा 3q²। क्या हो जाएगा 3q² हो जाएगा। तो ये चीज आ गया होगा समझ में। अब 3q का मान हम m माने हैं, तो यहाँ 3q² के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो m, तो a² बराबर क्या आ गया 3m आ गया। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, a बराबर फिर से हम पुनः पुनः क्या करेंगे, a बराबर हम क्या मानेंगे, तो 3q+1 मानेंगे। अब यहाँ पे a² इसका निकालना है, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a² हम यहाँ निकाल रहे हैं और इधर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3q × 1, मतलब 3q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q और गुणे में क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा a² और a² बराबर क्या आएगा 3 3 का 9, तो 9q² प्लस 1 और यहाँ कितना हो गया प्लस में 6q, क्या आ गया 6। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, इधर साइड में कर देंगे, एक को उधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या a² बराबर 9q² प्लस 6q और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो गया। ये चीज हम अब हमें दिखाना क्या था, तो 3m और प्लस 1, तो 1 को अलग ले रही, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 3 कॉमन और यहाँ 3q² प्लस कितना यहाँ पे हो जाएगा 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2q और प्लस में 1 को बाहर किए रहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको लिख दें कि a² बराबर क्या, तो a² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m+1, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे क्या a² बराबर 3m+1। अब a² बराबर 3m+1 जब हो गया तो इसका मतलब m बराबर यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जहां स्मॉल m बराबर 3m, यहाँ पे स्मॉल m बराबर क्या हो गया है, तो यहाँ हो गया क्या 3q² प्लस 2q, तो ये चीज आ गया। इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2। अब यहाँ देखा जाए तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो यहाँ देखेंगे a² बराबर इतना है और यहाँ पे भी इसको a² बराबर 3m+1 है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a² बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम मान लिए 3m कॉमन 3m प्लस, तो हमें क्या करना था कि दिखाना था वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो मान आ गया ये क्या आ गया, तो 3m+1 के रूप में होता है या हो सकता है, लिख देंगे क्या हो सकता है, हो सकता है, बस यही हमको लिखाना।